देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली पुलिस का अब लोगों के बीच में जरा भी खौफ नहीं बचा है, इसलिए लगातार आए दिन कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं, ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। पिछले सप्ताह में जहां एक तरफ वेलकम के अंदर दनादन गोलियां चली, दूसरी तरफ करवा चौथ वाले दिन प्रशांत विहार में स्कूल के सामने धमाका हुआ, तो जहांगीरपुरी में भी दो गुटों में झगड़ा होने के बाद गोलियां चली। उनमें से एक लड़के की मौत हो गई और इसी कड़ी में दशहरे वाले दिन हुए एक झगड़े में ऑटम लाइन कैंप के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम आलोक है और उसके साथ एक नाबालिग लड़का भी घायल हो गया, जो कि गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती था। लेकिन वहां आपको बता दें 18 वर्षीय आलोक दशहरा देखने दशहरा ग्राउंड में गया, लेकिन वहां पर मौजूद 10-15 युवकों ने एक ग्रुप ने उनके साथ झगड़ा कर दिया। झगड़े में उन्होंने आलोक और एक नाबालिग लड़के को चाकू से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनमें से एक आलोक नाम के युवक की करवा चौथ वाले दिन मृत्यु हो गई, जिसको लेकर वहां पर घर परिवार के और आसपास के लोगों को काफी यहां पर रोष लोगों में देखने को मिला। परिवार के लोगों ने मुखर्जी नगर थाना पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक सिर्फ 4 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें जबकि 10 से 15 लोग शामिल थे। और मेला देखने गए लड़के ने बताया कि 10-15 लोग थे, उन्होंने जबरदस्ती खींचकर लड़ाई करी और चाकू मारे और उसके बाद अपनी फोटो इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दी। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। जैसा कि लगातार पीछे दिल्ली के अंदर घटनाएं घटती जा रही हैं, कल भी एक मर्डर हुआ जहांगीरपुरी के अंदर और कल ही एक बम धमाका भी हुआ प्रशांत विहार के अंदर। और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ जो घटना घटी थी ये दशहरे वाले दिन घटी थी। यहाँ से बच्चे थे 18 साल का युवक आलोक नाम का, जो कि दशहरे में मेला देखने गया था। वहाँ पर बताया गया कि इनका किसी से झगड़ा हुआ और झगड़े में 10-15 लोग थे और उसमें हाथापाई हुई और उसमें चाकूबाजी के अंदर लड़का आज जो है उसकी मौत हो गई। और आज इस समय यहाँ खड़े हुए हैं यहाँ पर इनके यहाँ, तो कहने वाला भी ये है कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, उसके अंदर आज के समय में चाकूबाजी होती है और चाकूबाजी के साथ साथ मर्डर हो जाता है। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का जो रवैया है बिल्कुल ढिलमुल रवैया है। जो बदमाश हैं, जो आवारा किस्म के जो लोग हैं, उनके मन में से दिल्ली पुलिस का और पुलिस का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसी वजह से छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होते हैं। हमारे साथ इनकी मम्मी भी हैं, एक बार बताएं, आप आगे जाओ। आलोक नाम था, कुछ नहीं हुआ था। हम मेला गए थे, पीछे से खींच लिया था और लड़के को मेरे बस पीछे से ही पकड़ के मारने लगे थे और हम आ चुके थे। हमें तो बाद में पता चला है। हमारा लड़के का कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। और पहले न्यू लाइफ में लगे, न्यू लाइफ से सीधे वहाँ रेफर कर दिया। अब हमें कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, बस बात खत्म। ये घटना दशहरे वाले दिन की? हाँ जी, दशहरे वाले दिन की है। तो अब जब ये बच्चे की मृत्यु हुई, कब हुई? या कल रात को हुई है, 9 बजे के लमसम। हाँ जी। आप बताएं, आप इनके परिवार से भी हैं? हाँ जी, मैं इनकी माँ से हूँ। ये दशहरे वाले दिन की घटना है। बच्चे गए थे दशहरा देखने, बच्चे जा नहीं रहे थे, मतलब चले गए सारे। फिर उन्होंने अपना आपस में झगड़ा किया, बच्चे गए थे देखने, तो उन्होंने उनको छोड़ के इन बच्चों को मारा। और इन्होंने जब अपनी जान बचा के भागने की कोशिश की तो उनको चाकू मार दिया सीधा, और एक बच्चा मर गया और दूसरा एडमिट है अस्पताल में। हमें सर, उसका नाम क्या नाम है उसका? रंजीत नाम है दूसरे का, और इसका नाम है आलोक। ये लड़का 18 साल का है। सर, हमें इंसाफ दिला दीजिए आप बस। हमारी कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई किसी से लड़ाई नहीं है हमारी थी। हमें बस इंसाफ चाहिए। ये उसका छोटा भाई है और ये बाप भी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है ना उसके आगे कोई कमाने वाला। वो कोटियों में काम करती थी। अब सर वो कैसे अपना गुजारा करेगी, आप हमें ये बताइए। सरकार से बोलिए, सारे लोग बैठ जाओ जितने। हमें इंसाफ चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए बस। पिंकी मेरे पति नहीं है। वो मेरा लड़का ना मेला गया था देखने, मेला मेरे साथी, तो उसको ना पीछे से इन्होंने खींच लिया था। ये दशहरा ग्राउंड, वहीं मार पीट के इन्होंने डाल दिए हमें। फिर हमें पता नहीं था, हमें फ़ोन करके किसी ने बताया था। फिर हमें यहाँ से न्यू लाइफ से खबर आई, हम न्यू लाइफ गए। न्यू लाइफ से सीधा ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पर कोमा सेंटर, और चक्कू मारा था मेरे लड़के को। और हमें चाहिए भी इंसाफ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 10 बजे के आसपास की बात है। आलोक 18। भैया मेले में बहुत लोग जाते, बच्चे मेरे ही साथ थे।
बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हम नहीं जानते भैया, नहीं जानते भैया। 15-20 लड़के थे, मुझे पता नहीं था। अब पहले 2 लड़के आए थे, एक बड़ा था एक छोटा ही सा था, मतलब मेरे से बड़ा था। आया, मेरे को खींचा और लात मारी। उठते में फिर मेरे 4-5 बंदे थे, चाचा ये थे सब आए, वो भी अंदर आए, उनको भी सबको मारा और फिर मुझे ही मारता और उस आलोक को चाकू अंदर ही मारती थी। अरे हम मेला ही देखने गए थे, यहीं ढाका ही में, यहीं पास में ही था। हमने कहा पास में देख लेते हैं। अब हमें क्या पता था लड़ाई हो जाएगी वहाँ। 10-10:30 की बात है। झगड़ा वही 10:30 की बात है। हम यहाँ से गए थे, वही 9-9:30 बजे करीब गए थे। 10-10:30 बजे झगड़ा हो गया था। हाँ, ये देखो लगे हैं सब निशान में। तब को तो आग में डाल दिया आग में डाल दिया, तभी बच गया था मैं। कैसे जानता तो नहीं, वैसे शक्ल दिखा देंगे, मैं सबको जान जाता हूँ शक्ल। लड़ाई नहीं थी, ऐसे ही मतलब बस ऐसे ही हुई थी। अब उन्होंने मार दिया ना, कोई उनको मारा भी था, हमने किसी को मारा भी नहीं था। अचानक ही हुआ, मेरे को सबसे पहले खींचा, उसके बाद मेरे को जब मारने लगे 15-20 लड़के। अब पीछे से भाई ये आ गए। अब मेरा भाई था वो बुआ का लड़का, वो भी आ गया पीछे से। अब मुझे क्या पता, इसको तो 4-5 बंदों ने घेर लिया था। साहब चाहिए, देख लो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये बुढ़ापे के लिए इसको सहारा चाहिए और लड़का तो मिलेगा। आज के दशहरे वाले दिन की लड़के को इतनी चाकू मारी गई है, इतनी चाकू मारी गई है, इतनी घायल हुआ है। 4 घंटे ऑपरेशन में लगा है। वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी मम्मी, उसको मारने की वजह से चक्कू लगी है। एक लड़का और हॉस्पिटल में है, उसको भी। हाँ जी सर, दशहरे वाले दिन की है ये ट्रीटमेंट चल रहा था। ये लड़का ठीक था थोड़ा, पर उसकी हालत अचानक से कल रात को इतनी खराब हो गई, कोई पुलिस वाला भी नहीं सुन रहा, ना कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे औरतें को बोलिए तो मारपीट करने के लिए लठ लेके पुलिस वाले सारे आ गए। बताओ, आप बताओ, हमारा उस लड़का जवान चला गया, ना बाप है ना कोई है सर पे। वो कैसे जिएगी जिंदगी, उसने जीनी है, कोई नहीं उसके आगे पीछे। वो लड़का अकेले है, ना बाप है ना कुछ, बेटी है वो छोटी सी, कुछ भी। लड़के की 18 साल उम्र है। अब तो पुलिस वाले कह रहे 4,000-5,000 रुपए ले लो। वो लड़का क्या 20,000 रुपए कमा रहा था। हम 4,000 रुपए लेके क्या करेंगे? हमें 4,000 रुपए नहीं चाहिए। 4,000 रुपए हमारा लड़का दे, तो जिसने मारा है हम कहते हैं उस लड़का दे दो हमें। हम 4,000 रुपए आपको हर महीने देंगे, ले लो, आपको मंजूर है तो। 4,000 रुपए में किराया देती भरेगी वो हर महीने। कोई नहीं उसका आगे पीछे कोटियों में काम कर करके अपना घर चला रही है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। पुलिस वाले भी बोल के चले जा रहे, कोई कुछ नहीं करने को तैयार हो रहा। वो जो कम से कम उस लड़की को सोचो, वो बच्चा छोटा सा है। जाने के लिए सोचो तो पुलिस वाले पहले ही आगे जाने को सोच रहे, पुलिस वाले सब सारे मेहनत करने को तैयार। पूरी मोहल्ला इकट्ठा हुआ है तो पुलिस वाले लट्ठी लेके आ गए। लेडीज पुलिस बुला ली, क्या कर लेंगे? हमने कर तो रहे, हम कर दो। जहाँ रहने वाले वहाँ जाओ। क्या एक बात बताओ, किसी को मारोगे तो हम जाएंगे नहीं क्या? हमारे घर वाले हैं तो हम बोलेंगे नहीं क्या? अभी 1-2 महीने में फाइल बंद कर देंगे, ले देके ये तो इनका क्या, ये तो ये लोग बच्चे यहीं रहते हैं। मिट्टी उठे अभी ये तुरंत बंद कर देंगे। बस उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, खत्म है कहानी। बस हमारा कहने का मतलब है इनको इंसाफ चाहिए। आगे जो आगे बच्चे हैं इनको इंसाफ चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे, इनका कैसे घर बार चलेगा? इनका घर बार कैसे चलेगा? इनको इस बच्चे के लिए कुछ सरकार सोच ले कि इस बच्चे के लिए सोच ले। लड़के के लिए चाहिए और हम इसके लिए वो चाहते हैं सरकारी नौकरी दे लड़के के लिए। हम इसके आगे कोई कमाने करने वाला नहीं है। विधवा है हमारी बहन, ना इसका आदमी है ना कुछ भी। हम यूपी के रहने वाले हैं। हमारी योगी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाएं। बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम यूपी की योगी सरकार हो। छोटी सी लड़की है, उसकी 10 साल की, वो कैसे गुजारा करेगी? जवानी में आदमी चला गया, 18 साल का लड़का चला गया, जवानी में आदमी चला गया, उसके ना कोई कमाने वाला ना कोई करने वाला। जवान लड़का हमें चला गया, इंसाफ दिला दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं करने को राजी पुलिस हो वाले रहा। कुछ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं तुम्हें मुआवजा दिला सकते हैं। बस लड़के दिखा दो, ये लड़के हैं। ऐसे कोई गारंटी नहीं लूंगा मैं। अपना नाम 10,000 दूंगा मैं 10,000 रुपए 20,000 रुपए दूंगा। मेरा भाई जिंदा करके दो मेरे को, इंसाफ दिलाओ। हमारी कोई गलती नहीं थी। बोलो पल्लवी, बोलो हमारे भाई को।